जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद और आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पर। ये जो वीडियो है किस भाई बहन के लिए उपयुक्त रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, और जो मेरे भाई बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको हर प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। उससे पहले लोग हमारे प्रशंसक हैं, ये हमारी योग्यता है, लेकिन लोग हमसे जलते हैं, ये हमारा जलवा है। 8वें वेतन आयोग पर बात करेंगे। जो मेरे कर्मचारी भाई बहन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वर्तमान में आपकी कितनी सैलरी है और इस 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बात करेंगे हम। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो जाएगा। तो इस 8वें वेतन आयोग का क्या रहेगा फिटमेंट सेंटर, क्या रहेगी सैलरी, कितना होगा डीए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और संपूर्ण जानकारी। अभी आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। आरटीएच पे कमीशन में कैसे बनेगी आपकी सैलरी, जानिए। और आपके मन में 5-7 सवाल ये हैं जो दिमाग में बार बार घूम रहे हैं, और मेरे भाई जो भी मास्टर हैं उनको तो सुबह और शाम दोनों टाइम हिसाब करना पड़ता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद सैलरी कितनी बन जाएगी, 8वां वेतन आयोग के बाद किस आधार पर वो सैलरी बढ़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा 7वें वेतन आयोग में किस प्रकार बढ़ी थी, दोनों की हम तुलना करेंगे। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या था यह भी बताऊंगा। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, क्या अब पूरा डीए जीरो हो जाएगा 8वें वेतन आयोग के बाद, अब एचआरए कितना होगा, अब टीए कितना मिलेगा, सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, और पुरानी से नई सैलरी में अंतर। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, नया वेतन है, नया वेतन कैसे बनेगा। जैसे आपकी बेसिक सैलरी है 10,000 रुपए, कितनी? 10,000 रुपए। और फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट क्या लागू करती है उस पे डिपेंड करता है। 8वें वेतन आयोग के लिए जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी सिफारिश की गई है 1.92 से 2.86। ये सिफारिश की गई है समिति द्वारा। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या बैठ रहा है 1.92, और अधिकतम की तो उम्मीद ही मत करो, क्योंकि कम से कम तो आपका हक बनता है। हो सकता है गवर्नमेंट ने पिछली बार 7वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 गुणा था भाई। कितना था? 2.57 गुणा। जैसे 7वां वेतन आयोग लगा उस समय अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी, और 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 10,000 को आप 2.57 से गुणा कर दीजिए। ये बेसिक पे बात हो रही है। 10,000 बेसिक थी तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आपकी सैलरी बन जाएगी 25,700 रुपए। बल्ले बल्ले हो जाएगी, खूब रुपया हो जाए जेबा में, यानी आपकी पॉकेट में भी नहीं ना। ठीक है, अब देखिए मेन जो मुद्दे हैं, क्या होता है डीए, डियरनेस अलाउंस, इसकी फुल फॉर्म है। सरकार इसे
साल में 2 बार लागू करती है, जनवरी और जुलाई में। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से डीए बढ़ता जाता है। साल में 2 बार बढ़ता है। लगभग इसका जो आंकड़ा रहता है 5 से 8% रहता है। कई बार तो 3 और 3 बढ़ जाता है, कई बार 4 और 4, यानी जनवरी में 3% और जुलाई में 3%, जनवरी में 4% और जुलाई में 4%। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़ाती है। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डीए लागू किया जाता है। और जैसे ही आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका जो डीए है वो 0 हो जाएगा। अभी आपने पीछे मैंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में क्या था भाई, 2.57 गुणा। वर्तमान में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। उसमें कम से कम गवर्नमेंट ने कितना माना है, 1.92 और अधिकतम 2.86, यानी कम से कम आपका हक बनता है कि 1.92 ये तो मिलेगा। अगर गवर्नमेंट आप पर तरस खा जाती है तो कुछ बढ़ा देगी, लेकिन अधिकतम की उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है पिछली बार जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणा मिला था वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये भी शानदार फैक्टर है भी पिछली बार वाला, लेकिन कम ही उम्मीद कीजिए इसकी। 2.10 से 2.20 के आसपास ही मिल सकता है अधिकतम, इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं देगी। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा था, ये बता दिया है। सैलरी बढ़ी। अब देखिए, ये पहले बता दिया, मान लो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा है इंटू 2.57, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 25,700 रुपया बेसिक होगी। 10,000 से बढ़कर इतना क्या करके देते हो भी सरकार को, बताओ। शानदार सैलरी बढ़ रही है नहीं। 8वें वेतन आयोग की प्रमुख बात क्या है, देखिए। 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा किसने की है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इससे फायदा किसको होगा, वर्तमान में केंद्र सरकार में 50 लाख कर्मचारी उनको फायदा होगा और 65 लाख जो पेंशनधारी है उन कर्मचारियों को फायदा होगा। इसी के साथ सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में जो भी कर्मचारी है उनको इसका लाभ मिलेगा। अभी देखिए भी हम अपने जो फिटमेंट फैक्टर है उस पे बात करते हैं, कम से कम लेकर और अधिकतम लेकर, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी 18,000 रुपये, ठीक है। और वर्तमान में गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग लागू करती है, तो कम से कम फिटमेंट फैक्टर क्या था भाई, 1.92, ठीक है। वर्तमान में लेवल 1 का जो कर्मचारी है उसकी बेसिक कितनी है, 18,000। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, कम से कम फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट लगाएगी तो 1.92 गुणा, यानी ये बेसिक सैलरी है कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 34,560 में कन्वर्ट हो जाएगी। और अधिकतम गवर्नमेंट लगाती है 2.86। उम्मीद ही मत कीजिए, क्योंकि अधिकतम लगाएगी तो गवर्नमेंट का राजस्व खर्चा वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि 2.20 के आसपास लगा सकती है गवर्नमेंट। बाकी अधिकतम की बात करें, जिस भी मेरे भाई बहन की L1 में 18,000 बेसिक है, अधिकतम लगाती है तो कितनी हो जाती है बेसिक है, 51,480 रुपए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। वर्तमान में देखिए, इसी आधार पर मेरे भाई जो भी है उसकी 10 में है। उदाहरण के तौर पर
क्या हुआ? अगर कोई भी कर्मचारी साथी है वो L10 में है, L10 में है, उसकी बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए और फैक्टर लागू करती है गवर्नमेंट 1.92 का, तो उसकी बेसिक 50,000 से कितनी हो जाएगी? 96,000। अगर गवर्नमेंट 2.86 गुना लागू करती है तो बेसिक हो जाएगी 1,43,000। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, जो बेसिक सैलरी है वो कैसे बढ़ेगी, ये तो समझ में आ गई, क्लियर। अब बात करते हैं हम डीए की। डीए से अलाउंस, वर्तमान में 55% है वो डीए मिल रहा है और अभी जुलाई में बढ़कर ये 58% होने की उम्मीद है। तो क्या सर डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा? जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा उस फैक्टर के हिसाब से। जैसे आपकी 10,000 L1 की सैलरी है, गवर्नमेंट 2.20 फैक्टर लागू करती है तो बेसिक सैलरी कितनी होगी? 22,000 रुपए। और आपका जो डीए है वो 0% से स्टार्ट होगा, यानी ये 58% डीए है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। डीए आपका 0% हो जाएगा। इनके अलावा जितना भी भत्ता मिल रहे हैं थाने, एचआरए मिल रहे हैं, टीए मिल रहे हैं, वो निरंतर नियमानुसार आपको मिलते रहेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूज आपको क्या था? क्या 8वां वेतन आयोग लगने के बाद डीए 0 हो जाएगा? बिल्कुल डीए 0% से स्टार्टिंग से लागू होगा। जैसे 2.20 गवर्नमेंट लागू करती है, बेसिक आपकी मान के चलिए 10,000 है तो बेसिक कितनी होगी? 22,000। ठीक है, और डीए कितना होगा? 0%। और अभी जो 3%, मान लो जनवरी में 3% डीए बढ़ता है, वो आपकी 22,000 बेसिक के अनुसार बढ़ेगा। आई समझ में? तो फायदा ही फायदा है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल।